वेलकम है आप लोग का एजुकेशन 7.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफामेशन। डिफामेशन का मतलब होता है बदनामी करना, किसी के रेपुटेशन को ख़राब करना, किसी के बारे में गलत बयानी करना या गलत बोलना। ठीक है, किसी का रेपुटेशन को ख़राब करना या बदनामी करना डिफामेशन का मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिल्डर है, ठीक है, एक बिल्डर है, वो बिल्डिंग बनाते हैं, तो दूसरा उससे जेलस फील करने के लिए, उसके वो नीचा दिखाने के लिए, उसके रेपुटेशन ख़राब करने के लिए क्या बोल दिया, वो बिल्डर जो है सबका पैसा ले लेता है और घर नहीं बनाता है या अच्छा घर बना के नहीं देता है, बहुत लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करता है। ठीक है, हालांकि ऐसा हकीकत नहीं था। तो इससे क्या हुआ, जो उस बिल्डर का के साथ जितने भी उसके पार्टी थे, जो उससे घर बनाते थे, जो क्लाइंट थे, वो क्या किए, उससे घर बनाना बंद कर दिए क्योंकि उसका रेपुटेशन उससे ख़राब हो गया। तब क्या होगा, देखा कि वो हकीकत में तो ऐसा नहीं था, उसको बदनाम किया बिल्डर को, तो क्या होगा, उसका रेपुटेशन ख़राब हुआ। तो इसको लेकर ये कोर्ट में जा सकते हैं और इससे जो उसका रेपुटेशन ख़राब किया है उसको सज़ा दिला सकते हैं, उससे कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल क्या, देखिए, एक होटल पहले से खुला हुआ है, ठीक है, एक पुराना होटल खुला हुआ है और दूसरा कोई होटल उसके सामने आके ओपन कर दिया। अब जो नया ओपन किया है होटल, वो देख रहा है कि मेरा तो चल नहीं रहा है होटल, तो क्या करे कि मेरा चलने लगा। वो क्या किया, उसके होटल में गया, खाना लिया, ठीक है, अब उसमें एक ना जानबूझ के अपना बाल खुद से मतलब मिला दिया और चिल्लाने लगा कि ये देखिए, इसके खाने में बाल रहता है, ये लोग ना सफाई का ध्यान नहीं रखते, क्लीननेस नहीं रहते। इससे क्या होगा, उसका होटल का रेपुटेशन ख़राब होगा, लोग उसके होटल में खाने नहीं जाएंगे। ठीक है, हालांकि ये हकीकत में नहीं था, तो क्या वो उससे उसका बदनामी हुआ उस होटल वाले का, हालांकि ये तो सही नहीं था, ये तो जानबूझकर किया। तो इसको क्या बोलते हैं, डिफामेशन, किसी को बना। इसलिए मानहानि का केस हम लोग मूवी में सुने होंगे कि मानहानि का केस कर देंगे। मतलब अगर आपका कोई रेपुटेशन खराब करता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं और उसको सज़ा दिलवा सकते हैं, उससे कंपनसेशन ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो क्या बताया जा रहा, डिफामेशन इज अ सिविल रॉन्ग in the law of torts that occurs when a false statement is made either orally or in the writing while injures the reputation of an individual or entity। इसमें क्या बताया, डिफामेशन एक सिविल रॉन्ग है, एक गलत है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में माना जाता है, जिसमें क्या होता है, कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है, यानी किसी के बारे में झूठ बोलता है, जिससे क्या होता है, चाहे वो मुंह से बोले या लिख कर बोले, जिससे क्या होता है, किसी का रेपुटेशन, किसी का इज्जत खराब होता है, उसको हम डिफामेशन कहते हैं। ठीक है, द पर्पज ऑफ डिफामेशन लॉ इज टू द प्रोटेक्ट द पर्सन रेपुटेशन फ्रॉम अनजस्ट हार्म वाइल बैलेंसिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो अब ये टॉर्ट क्या करता है, लॉ क्या करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबको है, सब किसी के बारे में कुछ बोल सकता है, लेकिन पर्सनल या झूठ नहीं बोलेगा। अगर झूठ बोलेगा तो क्या होगा, वो देखता है कि किसी के रेपुटेशन, किसी को इज्जत को बचाने के लिए ये लॉ लाया गया, डिफामेशन लाया गया, ताकि किसी इज्जत को बचाया जा सके। ठीक है, तो ये तो हुआ डेफिमेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको डेफिमेशन समझ में आया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके एलिमेंट्स, उसके बाद टाइप्स पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्स क्या है, क्या क्या होने से ये फॉल्स डिफामेशन कहलाएगा। तो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट पहला है, मतलब द स्टेटमेंट मस्ट बी अनट्रू। अगर किसी के बारे में कोई बोला और गलत बोला है, जैसे समझ लीजिए एक स्कूल खुला हुआ है, ठीक है, और दूसरा स्कूल फिर वहाँ पे खोल दिया, देख रहे हैं एक स्कूल नहीं चल रहा है और दूसरा स्कूल चल रहा है, तो क्या किया, सबके मतलब जो दूसरे स्कूल में जो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़, उसके पेरेंट्स को बोल दिया ये लोग पास नहीं, ये लोग ना अच्छा से पढ़ाते नहीं है और ना बहुत सारे लोग इसके स्कूल से फेल हुए हैं और इसका इमेज भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देखिए, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है किसी दूसरे के बारे में, तो क्या हुआ, उसका स्कूल में स्टूडेंट आना बंद हो गया, जिसके वजह से जब उसको पता चला कि मेरे बारे में गलत फैलाया गया, मेरा रेपुटेशन खराब किया गया, तो क्या होगा, उसके खिलाफ वो कोर्ट में जा सकता है, उसको सज़ा दिला सकता है। तो क्या पहला फॉल्स स्टेटमेंट, अगर किसी के बारे में, अगर मेरे बारे में कोई गलत बयानी करता है जिससे मेरा रेपुटेशन खराब होता है, तो वो डिफामेशन माना जाएगा। दूसरा क्या है, पब्लिश्ड, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू अ थर्ड पार्टी। अब एक क्या हुआ, एक दो के बीच में बात हुआ, ठीक है, कि मैंने कहा कि चलिए हम क्या करेंगे, हम ये बिल्डिंग बनाएंगे, मैं एक बिल्डर हूँ तो हम लोग अच्छा से बनाएंगे। तो अब दूसरा क्या देख रहा कि ये इसको ज़्यादा फायदा है, तो क्या किया, इसका इमेज खराब करने के लिए तीसरा वो क्या बोल दिया, जिससे वो जिसका वो बिल्डिंग बनाने जा रहा था, जो ज़मीन दिया था बिल्डिंग बनाने के लिए, वो क्या बोला उसको जाके कि नहीं, ये आदमी सही नहीं है, सबका पैसा लेके भाग जाता है, सही से काम नहीं करता। तो इससे क्या हुआ, तीसरे पार्टी को जाके किसी और के बारे में गलत बयानी कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिफामेशन कहलाएगा। तीसरा होगा इंजरीज रेपुटेशन। देखिए, अगर किसी के बारे में, कोई बिल्डर के बारे में गलत बोला, वो सही था लेकिन वो सही से काम करता था, उसका बहुत नाम था पूरे स्टेट में,
बहुत से लोग उससे अपना घर बनवाते थे, उससे ज़मीन खरीदते थे, फ्लैट खरीदते थे। अब इसका रेपुटेशन ख़राब कर दिया कि लो मटेरियल यूज़ करता है, सबका पैसा ले लेता है, तो इससे क्या होगा, उसका रेपुटेशन तो बर्बाद होगा ही। तो क्या, इट मस्ट लोअर द प्लांटिव्स रेपुटेशन इन द आइज ऑफ द रीजनेबल पर्सन। तो इसमें देखा जाएगा कि ना, हाँ, लोगों के सामने इसका रेपुटेशन ख़राब किया गया है, अगर ये सही है तो डिफेमेशन माना जाएगा और उसको सज़ा मिलेगा। Without lawful justification, the statement must lack validity defense such as the truth or privilege। देखिए क्या हुआ, अगर कभी कभी क्या होता है ना, कोई किसी के बारे में बोलता है तो उसमें क्या होता है, कुछ सच्चाई होता है और कुछ झूठ उसमें मिला देता है, तब भी वो डिफामेशन कहलाएगा। अगर 50% सच बोल रहा है किसी के बारे में, 50% झूठ बोल रहा है, फिर भी डिफामेशन कहलाएगा। वो सज़ा का हकदार होगा और वो लायबल होगा, उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है या कंपनसेशन उससे ले सकते हैं। तो ये हो गया डिफामेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो डिफामेशन का मतलब अगर सिंपल में क्या बोले कि किसी पे इल्ज़ाम देना, किसी को ऊपर गलत स्टेटमेंट लगाना, किसी का रेपुटेशन ख़राब करना, वो क्या कहलाता है, वो डिफामेशन कहलाता है। अब देखिए, डिफामेशन 2 टाइप्स का होता है, 2 तरीके से इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं। एक लाइबल, दूसरा है सेलेंडर। लाइबल मतलब वो भी होता है किसी को बदनाम करना। लाइबल मतलब क्या होगा, डिफामेशन इज इन अ परमानेंट फॉर्म सच एज द राइटिंग, पिक्चर्स और रिकॉर्डिंग। देखिए, किसी को बदनाम आदमी 2 तरह से करते हैं, या तो मुंह से बोल रहा सिर्फ, ठीक है, कोई कैमरा नहीं है, कोई लिख नहीं रहा, कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो बात क्या होगा, वहीं पे जो आदमी लोग होगा वही सिर्फ सुनेगा। लेकिन एक क्या होता है, न्यूज़पेपर में छपा दिया, किसी मीडिया के सामने इंटरव्यू दे दिया, किसी मतलब चैनल के सामने स्टेटमेंट दिया, गलत बयान, फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया, या रिकॉर्ड कोई को करवा दिया, तो क्या होगा, ये हमेशा के लिए रह जाता है। किसी के बारे में अगर कोई गलत बोल देता है, हम लोग देखते हैं न्यूज़ में, किसी के बारे में कोई गलत बयान नहीं करता, अगर वो आ गया एक बार तो जितना भी उसको डिलीट कर दिया जाए उस स्टेटमेंट को, लेकिन कुछ लोगों के पास रह ही जाता है। तो एक तो ये बदनामी हो जो हमेशा के लिए रहेगा उसके स्टेटमेंट, लाइबल, डिफामेशन इन द परमानेंट फॉर्म, राइटिंग, पिक्चर्स और रिकॉर्डिंग। इस तरीके से अगर किसी को लिख के बदनाम किया कि ये बिल्डर ने खराब किया था, ये बिल्डर सही नहीं बनाते, न्यूज़पेपर छपा दिया, तो हमेशा ही रहेगा ना, जितना भी उसको मतलब पुलिस पकड़ ले या कुछ भी करे। दूसरा होता है सेलेंडर, डिफामेशन इन अ ट्रांसेंशनल फॉर्म सच इज द स्पोकन वर्ड्स और गेस्चर। और दूसरा है मुंह से सिर्फ बोलना, ना ही उसमें रिकॉर्डिंग कोई कर रहा, ना ही वो किसी मीडिया के सामने बोल रहा है, ना कोई उसका, ना ही वो लिख के बोल रहा है, सिर्फ मुंह से बोल रहा है, तो वहाँ पे जितने लोग रहेंगे वही सिर्फ समझेंगे, तो उसको बोलते हैं सेलेंडर। तो ये 2 तरह का होता है डिफामेशन। एक होता है लाइबल, जो लिख कर या इंटरव्यू दिया जाता है या रिकॉर्ड करके बोला जाता है, किसी को बदनाम किया जाता है, फॉल्स स्टेटमेंट दिया जाए किसी के बारे में, तो उसे लाइबल कहते हैं। और दूसरा होता है सेलेंडर, जो सिर्फ मुँह से बोला जाता है, उसी वक्त जो कुछ आदमी होगा वही सुनेगा, और तीसरा मतलब कोई नहीं सुन सकता है, ठीक है। तो डिफामेशन का मतलब ये होता है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, डिफामेशन का मतलब होता है किसी का रेपुटेशन को ख़राब करना, किसी के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट देना, इसे हम लोग रेपुटेशन कहते हैं। इसका एलिमेंट्स पर है, एलिमेंट्स क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट, किसी के बारे में कोई गलत बयानी करता है, झूठ बोलता है, तो वो डिफामेशन कहलाएगा। पब्लिश्ड, या किसी के बात को कोई 2 आदमी में डील हुआ, तीसरा को जाके उसका रेपुटेशन खराब कर दिया ताकि इसके साथ डील ना हो, तो उसे पब्लिश, फिर इंजरी टू रेपुटेशन। अब किसी के बारे में गलत बयानी करेंगे तो लोग तो उसके बारे में गलत सोचेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका इज्जत, उसका रेपुटेशन खराब होगा। और फोर्थ क्या होता है ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये सही नहीं है, मतलब किसी के बारे में कोई बोला है तो वो सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2 टाइप्स होता है डिफामेशन का, एक होता है लाइबल, दूसरा होता है सेलेंडर। लाइबल का मतलब किसी को लिख कर बदनाम करना या पब्लिश करवा देना न्यूज़पेपर में या मीडिया में, ये स्टेटमेंट दे देना या रिकॉर्ड करवा देना, तो ये हमेशा के लिए रह जाता है। ये बदनामी, उसको बदनाम करने का जो वर्ड होता है हमेशा के लिए रह जाता है, उसे लाइबल कहते हैं। सेलेंडर यानी कुछ लोगों के सामने सिर्फ बोलना, ना ही वहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा, ना ही वहाँ पर कोई कैमरा ले रहा है, सिर्फ कुछ लोग जो सुने हैं वही सुनेंगे। तो ये हुआ डिफेमेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, डिफेमेशन का मीनिंग, एसेंशियल्स और टाइप समझ में आया होगा। और इस तरह के आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और भी टॉट्स के बहुत सारे वीडियोस बना के रखा गया है इस चैनल में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।